वे बढ़ते आगे। कुवैत की इमारतें भले ही चमक धमक वाली हों, लेकिन वहां का काला सच कुछ और है। आज हम आपको एक घटना बताने जा रहे हैं। दरअसल रोजगार के लिए राजस्थान निवासी हिंदू युवक कुवैत गया था। वहां पेट पालने के लिए उसने अंसारी नाम के एक युवक के पास, जो कि गाड़ी चलाने का काम शुरू कर दिया था। अंसारी ने उसे बंधुआ मजदूर बना लिया और जबरन काम कराया। बिना पैसे दिए सुरेंद्र 3 महीने तक मजबूरी बस कार्य करता रहा, लेकिन जब उसने वापस आने की जिद की तो उसके सारे डॉक्यूमेंट छीन लिए और उसे 10 दिन तक कैद करके रखा। बेरहमी से मारा पीटा गया, यातनाएं दी गईं और आखिर में वापस अपने देश आने के आस में सुरेंद्र की वो खत्म हो गई और उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मौत के बाद 20 तारीख को उसका शव वापस आया, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से सनसनी फैला दी। परिवार में इस घटना के बाद शोक पसरा हुआ है। कुवैत में एक हिंदू युवक जो कि बेमौत मारा गया। रोजगार करने की तलाश में यहां पर गया था, रोजगार तलाशने गया था, लेकिन हिंदुस्तान वापस आना चाहता था वो, लेकिन शव वापस आया। जिहादी अंसारी ने बंधुआ मजदूर बनाकर उसका शोषण किया, उसे न जाने क्या क्या काम करवाता था, मारपीट किया करता था, उसे यातनाएं दी जाती थी। वेतन मांगा तो हिंदू युवक को यातनाएं दी गई। तो एक बार फिर से ये चेहरा सामने आया जिहादियों का। क्या सोच है इनकी, क्या मानसिकता है। कुवैत में रोजगार मांगा तो उसे मौत मिली। कुवैत में यह शर्मनाक मामला सामने आया है। रोजगार की चाहत में कुवैत गए युवक ने आत्महत्या कर ली। मजबूरी बस, बिना पैसे दिए हिंदू युवक से काम करवाया गया। पैसे मांगे तो हिंदू युवक को पीटा गया, उसे यातनाएं दी गई, चोट पहुंचाई गई। यह हिंदू युवक राजस्थान से कुवैत गया था। इसका यह सपना था, यहां से वो कुवैत जाएगा तो उसे रोजगार मिल जाएगा, अच्छी नौकरी करेगा, अच्छा कामकाज करेगा, पैसे कमाएगा। लेकिन अंसारी, एक जो जिहादी है, उसके कहने पर, उसके बहकावे में आ गया ये हिंदू युवक और राजस्थान से कुवैत गया तो उस युवक को यातनाएं मिली। पूरा मामला क्या हम आपको बता रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से भी तमाम जानकारी दे रहे हैं। राजस्थान से ये हिंदू युवक जो कि कुवैत गया था, जिहादी अंसारी के यहां पर गाड़ी चलाता था। काम के पैसे मांगे तो डॉक्यूमेंट्स छीन लिए ताकि वो वापस ना जा पाए। उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, सारे कागजात थे, लेकिन डॉक्यूमेंट छीन लिए गए। उसे परेशान किया जाने लगा, उसे टॉर्चर किया जाता रहा। काफी दिन तक वो परेशान रहता रहा। उसने जिद की कि वो वापस जाना चाहता है हिंदुस्तान, लेकिन अंसारी ने उसके डॉक्यूमेंट छीन लिए ताकि वो भारत ना जा पाए। 10 दिनों तक कैद करके रखा और जमकर पिटाई की। प्रताड़ित होकर हिंदू युवक ने आत्महत्या कर ली और आखिरकार 20 जनवरी को युवक का शव भारत आया है। भारतीय मूल का एक युवक जो राजस्थान जैसलमेर का रहने वाला है, वो रोजी रोटी के तलाश में कुवैत जाता है। कपिल अंसारी नाम के युवक, जो कि इस्लामिक युवक है, लेकिन 3 महीने के बाद घरवाले यह कयास लगाए थे कि सुरेंद्र सही सलामत वापस अपने वतन कुछ धन अर्जित करके लौट आएगा। 3 महीने का वीज़ा था। 3 महीने का वीज़ा पूरा होने के बाद कपिल अंसारी ने उसके वीज़े और पासवर्ड, मोबाइल वगैरह सब छीन लिए। फिर मारपीट करने की वजह से उसने एक दोस्त या रिकॉर्डिंग वायरल भी किया था उसने कि मेरे को कपिल ने कैद करके रखा है, मेरे पास बहुत बुरी तरह से मेरे को मारा है और मेरे को छुड़वा दो यहाँ से, नहीं तो मेरा इंडिया आने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। उसको गर्म पानी छिड़क के बहुत मारा, उसको परेशान होकर आखिर वो इतना दुख नहीं सहन सका, इसके लिए उसने खुद फांसी लगा दी। वही किसी इंडियन ने वहीं से किसी ने कंफर्म किया कि वो सुरेंद्र की हत्या हो गई है। परिवार वाले जो है साफ साफ ये बता रहे हैं कि हत्या की वजह यह थी कि कपिल अंसारी नाम के युवक ने, जो कि इस्लामिक युवक है, उसने उसका सारा कागजात छीन लिया, सारे पेपर्स उसके छीन लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके छीन लिए, जिसके बाद भारत आने की उसकी उम्मीद पूरी तरीके से ख़त्म ही हो गई थी।
लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद जो है उसको कई तरह की यातनाएं दी गई। सोचने वाली बात है कि भारत के लोग जो विदेश रोजगार की तलाश में जाते हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पर से इस तरह की अगर स्थिति पैदा होती है तो कैसे कोई भरोसा करके इस्लामिक देश में अपनी रोजी रोटी के तलाश में जाएगा। इसके बाद जब ये बात निकल कर सामने आई है तो ये शख्स मुझे उसके परिवार के दिल्ली में मिले हैं और ये दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाने आए हैं, न्याय की मांग करने आए हैं, क्योंकि एक गरीब परिवार का वो लड़का जो रोजी रोटी के तलाश में कुवैत कमाने के लिए गया था, जो कि सिर्फ हिंदू था, इस वजह से ही उसे वहाँ पर कैद करके बंधुआ मजदूरी करवाया गया, बंधुआ मजदूर के रूप में उसे रखा गया और अंततः उसको इतनी यातनाएं दी गई कि वो अपनी जान देने पर मजबूर हो गया। प्रेम कश्यप, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।